एकादशी का वास्तविक अर्थ केवल उपवास नहीं बल्कि 11 शक्तियों पर नियंत्रण। भारतीय संस्कृति में एकादशी का विशेष महत्व है। अधिकांश लोग इसे केवल उपवास का दिन मानते हैं, लेकिन योग, उपनिषद और भारतीय दर्शन के अनुसार इसका एक गहरा आंतरिक अर्थ भी है। एकादशी का अर्थ है एकादश अर्थात 11। मनुष्य के भीतर भी 11 प्रमुख साधन माने गए हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां आंख, देखना कान, सुनना नाक, सूंघना जीभ, स्वाद लेना त्वचा, स्पर्श करना। 5 कर्मेंद्रियां वाक, बोलना हाथ, कार्य करना पैर, चलना पायु, त्याग करना उपस्थ, सृजन और प्रजनन से संबंधित कार्य। एक मन विचार करता है, निर्णय लेने में सहायता करता है और सभी इंद्रियों का संचालन करता है। इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, कुल 11 अर्थात एकादश। इसी कारण अनेक योगाचार्य और आध्यात्मिक परंपराएं एकादशी को इन 11 शक्तियों के संयम और शुद्धि का दिन मानती हैं। यह एक दार्शनिक व्याख्या है। वहीं पंचांग के अनुसार एकादशी चंद्र मास की 11वीं तिथि होती है। एकादशी का वास्तविक उपवास। सच्चा उपवास केवल भोजन छोड़ना नहीं है। आंखों को बुराई देखने से रोकना, कानों को निंदा और नकारात्मक बातें सुनने से बचाना, जीभ को संयमित रखना और सत्य तथा मधुर वचन बोलना, हाथों से अच्छे कर्म करना, पैरों को सत्कर्म और सेवा की ओर ले जाना, मन को शांत, सकारात्मक और ईश्वर के स्मरण में लगाना। एकादशी के लाभ। मन की एकाग्रता बढ़ती है, इंद्रियों पर नियंत्रण विकसित होता है, आत्मविश्वास और इच्छाशक्ति मजबूत होती है, पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है, ध्यान और साधना में गहराई आती है, शरीर, मन और चेतना में संतुलन स्थापित होता है। निष्कर्ष। यदि एकादशी के दिन हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और मन को अनुशासित कर लें तो यही वास्तविक एकादशी साधना है। भोजन का उपवास शरीर को शुद्ध करता है, जबकि इंद्रियों और मन का उपवास जीवन को पवित्र, संतुलित और सफल बनाता है। संदेश। एकादशी केवल अन्न का त्याग नहीं है, यह मन और इंद्रियों के विकारों का त्याग है। यही सच्ची साधना है और यही आत्मविकास का मार्ग है।